स्वराज्य से राष्ट्र की थीम पर श्री छत्रपति शिवाजी सहकारी मंडली लिमिटेड की ओर से छठे राष्ट्रमाता जिजाऊ पुरस्कार का भव्य आयोजन करवाया गया था, जिसके तहत भारत भर में विभिन्न क्षेत्रों में नामना हासिल करने वाले कई महानुभावों को सम्मानित किया गया था। वडोदरा में श्री छत्रपति शिवाजी सहकारी मंडली लिमिटेड की ओर से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया था। दरअसल छठे राष्ट्रमाता जिजाऊ पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसकी थीम इस बार स्वराज्य से राष्ट्र रखी गई थी। तब आपको बता दें कि स्वराज्य के राष्ट्र की थीम के तहत इस कार्यक्रम के जरिए राष्ट्रमाता जिजाबाई की विरासत को मनाया गया था। इस कार्यक्रम को आयोजित करवाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य छत्रपति शिवाजी महाराज की माता और हिंदवी स्वराज्य के प्रेरणा स्रोत जिजाबाई के प्रदान को उजागर करने का रहा। इस कार्यक्रम के जरिए ये संदेश दिया गया कि छत्रपति शिवाजी महाराज की ओर से स्थापित किए गए स्वराज्य को असल में आज के संगठित भारत की पहली सीढ़ी माना जाता है। इसी के साथ वक्ता की ओर से ये याद भी दिलवाया गया कि जीजाबाई की ओर से शिवाजी महाराज को बचपन से ही जो संस्कार दिए गए थे, उसी की वजह से भारत में स्वशासन और न्याय के शासन की स्थापना हुई है। तब आपको बता दें कि संस्कारी नगरी वडोदरा में ये जो राष्ट्रमाता जिजाऊ पुरस्कार का आयोजन हुआ था, उसके तहत युवा पीढ़ी को अपने भव्य इतिहास की जानकारियां हासिल हुई। इसी के साथ इस दौरान पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां भारत लाने वाले शेर सिंह राणा का भी विशेष सम्मान किया गया, जो कि तंजावुर तमिलनाडु से विशेष तौर पर पहुंचे थे और साथ ही उनकी ओर से मराठा साम्राज्य की विरासत को उजागर किया गया था। तो वहीं वडोदरा के राजवी परिवार के सदस्य के तौर पर आशा राजे गायकवाड़ की मौजूदगी दर्ज की गई थी और इसी के साथ फैज खान की मौजूदगी भी यहां पर दर्ज की गई थी, जो कि सामाजिक एकता और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रचारक के तौर पर मौजूद रहे थे। तो वहीं छत्रपति शिवाजी सहकारी मंडली लिमिटेड के अध्यक्ष गौरव पवले की ओर से इस पूरे आयोजन को सफलतापूर्वक संभाला गया था। तब इस दौरान श्री छत्रपति शिवाजी सहकारी मंडली लिमिटेड के सदस्यों की मौजूदगी भी दर्ज की गई थी। श्री छत्रपति शिवाजी सहकारी मंडल का ये कार्यक्रम था और इसकी थीम थी कि जिसने भी अपने भारत भूमि के लिए कुछ किया है तो उनकी जो माँ हैं उनको हम सम्मान दें। और जैसे कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो माताजी थी जीजाबाई, तो उनको ये समर्पण कार्यक्रम था और मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला। इस संस्था के जो चेयरमैन हैं गौरव जी, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और उनको बहुत शुभकामनाएं भी दूंगा कि जिस तरीके से वो ये कार्यक्रम कर रहे हैं अपनी संस्था की तरफ से, इससे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। लोगों में भी एक इच्छा होती है कि भाई वो भी देश के लिए इन फ्यूचर कुछ करें। हमारा भी उत्साह बढ़ता है कि जो कार्य 800 साल से नहीं हुआ था, और ये मेरी माँ का ही आशीर्वाद है कि उनकी प्रेरणा से ही वो कार्य मुझे करने का मौका मिला। बांग्लादेश, दुबई होते हुए अफ़गानिस्तान गया और जो हमारे आखिरी हिंदू सम्राट थे, सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी और उनके कवि चंद्र बरदाई जी, उनकी समाधि अफ़गानिस्तान में थी और जूते चप्पल मार के उनका अपमान किया जाता था। तो वहाँ पे जाने के बाद ये सब मैंने देखा, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करी और फिर ये प्रयास किया कि कैसे इसको वापस लाया जा सकता है। उसके लिए कई बार पकड़ भी लिया मुझे, लेकिन हम प्रयास में लगे रहे और इन दोनों की ही मिट्टी जो है और अन्य सामान लेकर वापस मैं भारत आया और उसको गंगा जी में उसका जो है विसर्जन किया और जो कुछ मिट्टी का दूसरा हिस्सा और जो दूसरी चीज़ें थी उसको एक सामाजिक संगठन के सुपुर्द किया और उन्होंने एक स्मारक का निर्माण किया चबूतरे के रूप में उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये सब हमारी सबकी माँओं का ही आशीर्वाद है कि हम अपने जीवन में कुछ कर पाते हैं और इस संस्था ने इस चीज़ को रिवॉर्ड के रूप में दिया, तो हम बहुत आभारी हैं। और सभी बड़ौदा वासियों का भी मैं बड़ा धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें बड़ा मान सम्मान दिया। बहुत बहुत आभार। श्री छत्रपति शिवाजी सहकारी મંડળ લિમિટેડ વડોદરાની એવી સંસ્થા કે સદૈવ વડોદરાનું નહીં પણ રાષ્ટ્રનું હિતનું પહેલું વિચારતી હોય છે અને રાષ્ટ્ર નેશન ફર્સ્ટ રાખીને જ આ સંસ્થા ચાલતી હોય છે, જેમાં સોશિયલ કોર્સ હોય, સામાજિક ઉત્તરદાયિત્વ હોય, સમાજ પ્રત્યેનું, રાષ્ટ્ર પ્રત્યેનું, એમાં સદૈવ સંસ્થા આગળ પડી અને એ કાર્યો કરતી હોય છે। આજના રોજ છેલ્લા 5 વર્ષથી છત્રપતિ શિવાજી સહકારી મંડળ લિમિટેડ રાષ્ટ્રમાતા जिजाऊ પુરસ્કારનું આયોજન કરતી હોય છે, જેના ભાગરૂપે આજે સ્વરાજ્યથી નેશનનો થીમ પર આજનો કાર્યક્રમ હતો, જેમાં જેટલા મહાનુભાવો આવેલા તેઓ દરેક જણ પોતપોતાના ક્ષેત્રમાં રાષ્ટ્ર માટે સદૈવ
પોતાનું જીવન આહુતિ આપવા માટે સમર્પિત હોય તેવી રીતનાની ભાવનાથી જીવી રહ્યા છે. અને હું આપના શ્રોતાઓને વિનંતી કરું છું કે જેટલા જણ શિવાજી મહારાજ માટે જાણતા હશે પણ જીજામાતાનું જ્યારે નામ આવે ત્યારે ચોક્કસ આપણે સૌ રાજમાતા ન કહેતા એમને રાષ્ટ્રમાતા જીજાઓ કહીને સંબોધીએ એવી હું આપના શ્રોતાઓને હાકલ કરું છું. श्री छत्रपति शिवाजी महाराज सहकारी मंडली के द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम गौरव पावले जी और उनकी पूरी टीम ने जो करवाया है सब बधाई के पात्र हैं. और आप यहाँ देखेंगे जो सेना के हमारे जवान हैं, पूर्व भी और वर्तमान भी, चाहे वो सेना के जवान हों, डॉक्टर मतलब चिकित्सा के क्षेत्र के हों, शिक्षा के क्षेत्र के हों, समाज सेवा के क्षेत्र के, गौ सेवा के क्षेत्र के, सबको एक मंच पर लाने का इन्होंने काम किया है. और निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा क्योंकि 2047 तक हमको भारत को विश्व गुरु बनाना है, यानी कि विकसित भारत बनाना है. और विकसित भारत के लिए ज़रूरी है कि हमारे देश की सही प्रतिभाओं को सामने लाया जाए, उनको मंच दिया जाए. और इस मंडली के द्वारा यही मंच दिया गया है. फिर से गौरव जी और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं. धन्यवाद. हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं.